नमस्कार, हमारे बिहार का बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने के बाद बगहा में गंडक नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट पर है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर में वृद्धि होने पर तटबंधों पर दबाव बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे नदी और तटबंध के आसपास जाने से बचें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन भी करें। संवाददाता राकेश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, तस्वीरें परेशान करने वाली है, चिंता बढ़ा देने वाली है। किस तरह से वहां पर लोगों से अपील और फिलहाल की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? तो बता दें कि नेपाल के त्रिशूला नदी में आए जल प्रलय के बाद से पूरे तरह से नेपाल और भारत प्रशासनिक अधिकारी पूरे तरह से हाई अलर्ट मोड में है। नेपाल से सूचना मिलने के बाद पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे अधिकारियों का हाई अलर्ट कर दिया है और सार्वजनिक स्तर पर माइकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है कि गंडक नदी में के जलस्तर में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसको लेकर निचले इलाके में जो भी लोग हैं वो पूरे तरह से ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, ताकि गंडक नदी का जलस्तर जब बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी में उसको लेकर सतर्कता बरती गई है। और वाल्मीकि नगर विधायक भी सारे अधिकारियों से इस मामले को लेकर संज्ञान में लिया है और जो भी लोग तटबंध के किनारे हैं या जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं, जो वाल्मीकि नगर का जो विधानसभा इलाका है लगभग 4 प्रखंड नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो उस पूरे इलाके को लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो। उसको लेकर जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट किया गया ताकि तटबंधों की मॉनिटरिंग लगातार की जाए, ताकि किसी जब गंडक नदी के जलस्तर में जब वृद्धि होगी तो जब पानी बढ़ेंगे और ये भी सूचना मिल रहा है कि भारी मात्रा में नेपाल से पानी आने की संभावना जब जताई गई है तो गंडक बराज के 36 फाटक है सारे खोल दिए जाएंगे, तो उस समय गंडक नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि होगा, जिसको लेकर तटबंधों पर भी दबाव बनेगा। तो किसी तरह की अनहोनी नहीं हो, किसी तरह की खतरा उत्पन्न नहीं हो, तो इसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि तटबंधों की मॉनिटरिंग करेगा और उस तरह के कहीं तटबंध पर दबाव बनता है तो उस पर तुरंत अविलंब काम किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। तो नेपाल बता दें कि नेपाल का जो पानी है भारत में तबाही मचाने के लिए बेताब है, तो इसको लेकर पूरे तरह से अधिकारी और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी हाई अलर्ट पर हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निचले इलाके के लोग हैं ऊंचे स्थल पर चले जाएं ताकि किसी तरह की कोई घटना नहीं घटे। और जिसको लेकर वाल्मीकि नगर विधायक भी जिलाधिकारी और मंडल प्रशासन से भी लगातार संपर्क में है ताकि जो उनका इलाका, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं वो सुरक्षित इलाके में चले जाए ताकि लोग सुरक्षित रहे और जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा और खाने पीने का राकेश, देखिए कोशिशें लगातार है कि वहां के लोगों को समझाया जा सके और जो विभाग है उसकी तरफ से लोगों से अपील जो है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल की एक बार हालिया स्थिति पर भी जानकारी दीजिएगा, जो अपील लोगों से की जा रही है, जो निचले इलाके में लोग रह रहे थे, क्या वो पलायन कर चुके हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है और किस तरह से सुविधाएं वहां पर विभाग की तरफ से उन्हें दी जा रही है ताकि ये लंबा समय जो अब उन्हें दूसरी जगह पर बिताना है वहां पर उन्हें किसी तरह से परेशानी ना हो? राकेश जी देखिए, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर लोगों को सचेत किया जा रहा है। जो बता दें कि वाल्मीकि में जो पश्चिम चंपारण का जो इलाका है उसका जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जब पानी जब गंडक नदी में जब जाएगा तो उसका वेग काफी तेज होता है और तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कि जब जब पानी बढ़ता है तो तटबंध पर खतरा उत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में जो निचले इलाके के लोग हैं, जो उन लोगों को सुरक्षित जाने के लिए लगातार प्रशासन अपील कर रही है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ आप लोग मुख करें। तो बता दें कभी करीब 1 घंटा पहले जिला प्रशासन को यह सूचना मिला है, उसके बाद पूरे जो अधिकारी हैं निचले इलाके के लोगों को समझा रहे हैं कि जो लोग हैं कृपया आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं ताकि किसी तरह कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो सके। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और जनप्रतिनिधि भी जो है वो लगातार प्रशासन से कदम मिलाकर लोगों को उससे अपील कर रहे हैं। लेकिन बता दें कि अगर इस जब नेपाल से जब भारी मात्रा में पानी आने की जो संभावना जताई गई है पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में है और एक जिलाधिकारी ने एक कंट्रोल नंबर भी जारी कर दिया कि इस तरह की कोई भी स्थिति आती है, आपदा की स्थिति आती है
इस नंबर पर जिला प्रशासन से लोग संपर्क करें। वाल्मीकि नगर के विधायक जो है सुरेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि जो भी लोग हैं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगर किसी तरह की कोई सूचना हो तो लगातार उनके फोन पर उनसे संपर्क में रहे और लगातार वो भी लोगों के बीच में बने हुए हैं, ताकि लोग जो भी निचले इलाके के लोग हैं, उनके विधानसभा के लोग हैं, ताकि सुरक्षित मतलब स्थानों पर चले जाए। लेकिन बता दें, अगर गंडक नदी का जलस्तर जब वृद्धि होगा तो बिहार के 6 जिला को तुरंत प्रभावित करेगा। पश्चिम चंपारण जिला प्रभावित होगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, हाजीपुर, वैशाली, तमाम जिलों को प्रभावित करता है। चूंकि गंडक नदी इन तमाम जिलों से होकर गुजरती है, जो गंगा मां के मिलती है, तो इन इलाकों को प्रभावित करेगा। तो इसको लेकर पूरे तरह से प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है और यूपी, बिहार के साथ साथ यूपी के भी कुशीनगर जिला को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल राकेश, आपने जिस तरह से कहा, बिहार के लगभग 6 जिले हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं और यही वजह है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर पहले से ही है और तमाम व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त करने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार है। लोगों से भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका। खबर पर नजर लगातार बनाकर रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे।